दे करके सुनो आप जो माला करते हो ना, माला गुरु मंत्र की माला, राधा नाम की माला, माला करने का हमको 1 गुना फल मिलता है। बहुत ध्यान देना, 1 गुना फल मिलता है। वही जाप को जब हम अपने होठ चला करके जपने लग जाते हैं, ऐसे होठ चलते रहते, नाम चलता रहता है, उसी भजन को, उसी मंत्र को जब हम होठ चला करके जप करते ना, तो 10 गुना ज्यादा हो जाता है। उसी मंत्र का 10 गुना फल हो जाता है जिसको तुमने माला पे जपा है। हाँ। उसको जब आप अधर चलती रहेंगे, आपकी आवाज बाहर निकलेगी नहीं और होठ चलते रहेंगे, तब वही 10 गुना हो जाएगा। और उसी नाम जाप को जब आप मन में करेंगे, मानसिक करेंगे, होठ भी नहीं चल रहा, जीभ भी नहीं हिल रही, होठ भी नहीं चल रहे, जीभ भी नहीं हिल रही, माला चल रही है, जप हो रहा है, उसका बताया है 1000 गुना फल हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा बोलो? 1000 गुना फल हो जाएगा। अकेले एकांत कमरे में बैठ करके अपनी माला कर रहे थे, तो माला के फल 1 गुना मिल गया। सबके संग में आकर के उसी नाम जाप को अधरों से होठ हिल रहे हैं और जब चल रहा है तो 10 गुना फल मिल गया। और उसी नाम को मन के द्वारा मानसिक जप कर रहे हैं, होठ भी नहीं हिल रहे, जीभ भी नहीं हिल रही, आवाज भी नहीं बाहर आ रही, और जब चल रहा है 1000 गुना ज्यादा फल मिल गया। और करोड़ों गुना फल कब मिलता है बताओ? उसी नाम का, उसी जप का करोड़ों गुना फल कब मिलता है? जब सबके साथ बैठ करके झांझ मजीरा ढोलक लेकर के तल्लीनता से तदाकार होकर के जब उसी के कीर्तन को करते हैं, तो हजारों करोड़ों गुना फल हो जाता है। हजारों करोड़ों गुना फल हो जाता है उसी नाम का, उसी नाम का। 2-2 पर्ची सारी संभाल के रख रखी है श्री जी, देखो दिखा दूं, यहां से टीवी में दिखा दूं भक्तों को, ये रखी सारी पर्ची लेके जाऊंगा बरसाने जब जाऊंगा। अब पर पहुंचूंगा श्री जी के पास में थोड़ा समय लगेगा। वृंदावन में कथा है ना, देखो वृंदावन की कथा भी श्री जी ने कैसे लीला रची है। जब कोरोना आया था, लॉकडाउन जब लगा था, तो 15-20 दिन के बाद में अपनी जाते तो थे नहीं वृंदावन में, हम छुपके से निकल जाते थे पतली गली से। हमारे पास में यमुना जी है, यमुना जी चले जाते थे अक्रूर घाट की ओर, और वहाँ एक छोटा सा कदम का पेड़ है, जो कि झोंपड़ियाँ हैं वहाँ महाराज, छोटे छोटे पेड़ हैं, तो उसमें जाकर के छुप करके वहाँ बैठ जाते थे। मन नहीं लगता था ना आश्रम में, घर में दिन भर कहाँ ले क्या करे बताओ। तो वहीं बैठ कर के हम भागवत जी का पाठ करते थे। और वहाँ ही एक नाम जापक आते थे, हमारे मिलने वाले गए, वो 1 लाख उनका नियम है, 1 लाख नियम से नाम जाप करना। आज वो पूरी कथा टीवी में सारा परिवार सुन रहा है वृंदावन बैठ करके, वो इसलिए वो बात बता रहा हूँ मैं। 1 लाख नित्य नियम से उनका नियम है, आज भी नाम जाप करते हैं। तो वो जब करते थे, मैं भागवत जी का पाठ करता था, वो कहते हमें गोपी गीत सुना, तो शाम को गोपी गीत सुनाए थे, और हम चुप करके रहते थे कि पुलिस भी घूमती थी, फिर निकल जाते थे इधर उधर, चले जाते, चुपके चुपके पहुंच जाते थे। तो उस समय ये भाव दोनों के बीच में आया था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कभी आप यजमान बनना और मैं बकता रहूंगा, और यमुना मैया को भागवत सुनाएंगे, कोई तीसरा नहीं रहेगा। ये बात थी गोपाल जी, कोई तीसरा नहीं रहेगा, आप यजमान बनेंगे, हम बक्ता बनेंगे, और यमुना मैया को भागवत सुनाएंगे। कोई लगा लिया तो माइक लगा लेंगे, बाकी कोई ताम झाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक बार यमुना मैया को ऐसे पूरी भागवत कथा का श्रवण कराना। अब यमुना मैया की लीला ऐसी हो गई कि वो कथा और विस्तार से हो रही है, 15 तारीख से हो रही है, तो उस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए अच्छे से। तो जब भी जाऊंगा, बरसाना जाऊंगा ही जाऊंगा, जब वृंदावन कथा होगी तो उसी समय ये महाराज जी की जितनी भी पर्चियां हैं सब श्री जी के मंदिर में पहुंचा दूंगा, राधा रानी को। अब राधा रानी ब्रजवासियों को तो एंट्री तुरंत होती है, वहां कोई रोक टोक तो होती नहीं है। इसलिए आज शाम का जो भोजन प्रसाद है, आज शाम की जो श्री जी की रसोई है, वो श्री राधा रानी महिला मंडल है जी महाराज जी, राधा रानी महिला मंडल की तरफ से है ना,
तो महिला मंडल की जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करिए। राधा रानी महिला मंडल, और ये इसमें 38 है कि 34 है, क्या लिखा हुआ है? 38,000 रुपये जालुंड कैलाश की तरफ से, 38,000 रुपये महिला मंडल की तरफ से है, जो जालुंड और कैलाश की जो महिलाएं हैं, ये जो राधा महिला मंडल है जालुंडकर कैलाश का, थोड़ा लिखने में थोड़ी चूक है, इसलिए इनकी तरफ से ये आज की रसोई और ये सेवा है श्री जी की। जोरदार ताली बजाइए इन माता बहनों के लिए। उसके नीचे आज शाम का जो प्रसाद वितरण है, आज शाम का जो प्रसाद का वितरण है, बढ़िया बढ़िया चीज बचेगी, क्योंकि तो बड़े पंडित जी हैं महाराज, चेन्नई में रहते हैं। ओहो, कोई बढ़िया ही मिश्री बाबा मंगाया होगा, तगड़ा ही मावा मंगाया होगा। तो आज श्री गणपत लाल जी शर्मा जालुंड जो चेन्नई में रहते ठाकुर सेवा करते हैं, उनकी तरफ से जोरदार ताली बजाइए। और श्री नोपाराम जी कुमावत नांगल बाय वालों की तरफ से भी आज का प्रसाद है, जोरदार ताली बजाइए। और श्री शिशुपाल जी गुमान जी बागड़ा जालुंड, उनकी तरफ से आज श्री जी का ये प्रसाद वितरण में सहयोग है। बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी पर्ची में, ये दूसरी पर्ची में श्री राधा रानी के भंडारे में जो सहयोग के लिए सेवा दान करी है, 2100 रुपये श्री गणपत लाल जी पारीक जालुंड, जोरदार ताली बजा कर उनका आदर करें। 1500 रुपये गुप्त दान किसी ने दिए हैं, और 1500 रुपये गुप्त दान किसी ने दिए हैं, 2100 रुपये और किसी ने गुप्त दान दिए हैं। और श्री नंद किशोर नाटाणी जी जो जयपुर से अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, उन्होंने एक तेल का पीपा श्री जी की रसोई के लिए दान किया है। बहुत बहुत ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्री शिशपाल गुमान जी बागड़ा जी की तरफ से यहाँ 9 दिन बहुत बड़ी सेवा हुई है। किसकी? जल की। ये जो जल की सेवा हुई है, टैंकर पे टैंकर आए हैं, इतने सारे लोग हम लोग यहाँ रुके हैं, सबके स्नान की, पानी की, आप सब भक्तों को जल की सेवा हुई है। ये शिशपाल गुमान जी बागड़ा जी की तरफ से 9 दिन की जल की सेवा फ्री हुई है, उनकी तरफ से हुई है, इसलिए बहुत जोरदार ताली बजा करके। अब श्री जी महंत जी, मैंने कभी मंच में पर्ची बोली नहीं थी, इसलिए अभ्यास नहीं है, कोई चूक हो जाए तो माफ करना भाई। 1100 रुपये का एक गुप्त दान और आया है, गौड़ साहब ने कहा है कि उसके लिए जोरदार ताली बजा के आप मान सम्मान करें। अब मुझे इतना बोलने का इन चीज़ों का अभ्यास नहीं है, फिर भी कोई चूक हो जाए भाई, कोई भूल चूक में रह जाए तो सबके नाम की ताली बजा। तो गोपाल जी कहाँ कथा चल रही थी? संजय जी कथा कहाँ चल रही थी? नंदा? ये तो ऐसा लग रहा है जयपुर में एक मंदिर है, आप कभी गए हो दर्शन करने के लिए, गोविंद देव जी के पास में एक मंदिर है जयपुर के अंदर, और उसका नाम है गोपीनाथ। किया है किसी ने दर्शन? नहीं किया तो जरूर करना। वृंदावन से आए ठाकुर जी, बड़ी प्यारी ठाकुर है। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में एक पंडित जी, एक सन्यासी जी महाराज वहां कथा सुना रहे थे। दैनिक